सिया केतन चेतन वाला न्यूज तो तुम लोगों ने सुन ही लिया होगा मीम्स के थ्रू। मैं देख रही हूँ कि लड़के बौखला गए कि यार लड़कियां तो एकदम क्रिमिनल माइंडसेट वाली निकल रही है यार, शादी करने लायक ही नहीं है। जबकि ये लड़कियों का क्रिमिनल माइंडसेट वाला न्यूज तुमको साल में इक्का दुक्का सुनने को मिलेगा, और लड़कों का वो क्रिमिनल माइंडसेट वाले न्यूज तो न जाने कितने आते हैं रोज, अनगिनत। और इसका मतलब क्लियरली मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिया की गलती नहीं है, उस सिचुएशन में पूरी की पूरी गलती सिया की है और उसके माँ बाप की भी है। लेकिन जब लड़के बौखला ही रहे हैं तो ये कौन सा सीरियसनेस है उनका जो वो मीम्स बना रहे हैं इंस्टाग्राम पे। कोई मर गया है और इनको उस सिचुएशन पे मीम्स बनाना सूझ रहा है। कोई अगर सच में दुखी होगा तो उस सिनेरियो को लेके वो सीरियसली अपने पॉइंट्स रखेगा, सीरियसली बातें बोलेगा। मीम्स बनाना, मैंने एक ऐसा मीम देखा, मैं बिल्कुल भी ऑफेंड नहीं हुई हूँ उससे। उस मीम में ऐसा लिखा हुआ था कि एस नाम की लड़कियों से दूर रहना ही अच्छा है। और ये कौन सा सीरियसनेस है भाई तुम्हारा कि तुम पूरे मुद्दे से हट के, जो क्रिमिनल है सिया, और सिया भी नहीं चेतन, सिया ने, तुम्हें पूरी स्टोरी बताती हूँ, ये पूरी न्यूज से हट के तुम लड़कियों को हेट करना सिखा रहे हो मीम्स में। भाई कितने न्यूज, अभी रिसेंटली मैंने एक न्यूज देखा, हरियाणा का एक डिस्ट्रिक्ट है कुरुक्षेत्र, जहां से एक आदमी बस चल के जा रहा है, दो पुलिस वाले उसको पकड़ते हैं एंड और वो बेचारा पहले से ही एक कैंसर पेशेंट है, कीमोथेरेपी के लिए जाता था, उसके ऊपर से अब ये भी हो गया उसके साथ। मेरी ब्लडिंग नहीं बंद हुई, सुबह भी मैंने घर वालों को जानबूझ के नहीं बताया, मैं चेक कराने के लिए आया, अभी भी ऐसी हो रहा सर, मेरी ब्लडिंग नहीं बंद हो रही। कितनी बार गलत काम किया आपके साथ? मेरे साथ 2 बार किया सर। सारी रात मेरे को वहीं मच्छरों में धक्के खाए, तो मेरा कच्चा निकाला सर, मेरा लोअर निकाला। जिस बंदे ने लड़के को नहीं छोड़ा वो अपनी माँ बहन को कैसे छोड़ देगा सर। इसकी टांगों पे तो बाल भी नहीं आए, तो लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर है, उसके तो अब बताओ यहाँ पे क्या दिक्कत है। एक लड़का है, वो छोटे कपड़े नहीं पहन रखे, खाकी अहमद नाम है, किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, अपना काम करके बस घर वापस जा रहा है रात को। क्यों हुआ उसके साथ ही? और ये तुम लोग को सीरियस नहीं लग रहा है? एक 10 साल की छोटी बच्ची जो बलून बेच रही है, वो रात को रोड पे सोई है, एक टैक्सी वाला आया, उसको पकड़ा, उसके बाद वो उसको मारा, एकदम मार दिया और भाग भी गया था। फिर बाद में उसका एनकाउंटर हुआ, उसको पकड़ा गया। ये रिसेंट न्यूज है, इस बारे में कोई नहीं बात कर रहा है। ये दोनों न्यूज जो मैंने तुमको बताया, ये भी सोच के मैं नहीं बता रही हूँ, मैं कुछ भी स्क्रिप्ट करके भी नहीं बैठती हूँ, मेरे मन में जो आता है वो मैं बोलती जाती हूँ और रिकॉर्ड होता रहता है। अब तुम ये बताओ, ये दोनों न्यूज में क्रिमिनल कौन था, एक लड़की या एक लड़का? और एक लड़का भले न्यूज में क्रिमिनल क्यों ना हो, मैं तुमको कभी भी अपने वीडियो से ये प्रीच नहीं करूंगी कि गो हेट मैन। आई विल नेवर डू दैट बिकॉज देयर आर नाइस मैन अराउंड अस। लेकिन मैं जब इंस्टाग्राम पे देखती हूँ लोगों को मीम्स बनाते हुए सिचुएशन पे, वो नीले ड्रम वाले टाइम पे भी मेरे को ऐसा ही लगा था, बहुत सारे लोग मीम्स बना रहे थे, कॉमेडी वीडियोस बना रहे थे। भाई कोई मर गया है, किसी की फैमिली सफर करेगी उस लॉस से, और लोगों को उस पर मीम्स बनाना सूझ रहे हैं, जबकि एक सीरियस टॉपिक है जिस पे बात करना, डिस्कस करना, उसका रेजोल्यूशन निकालना इंपॉर्टेंट है। अभी आते हैं सिया वाले टॉपिक पे। सिया गोयल 20 साल की एक लड़की, वेल टू डू फैमिली से आती है। उसका अरेंज मैरिज रिश्ता तय किया जाता है केतन अग्रवाल के साथ, हु वाज 26 इयर्स ओल्ड, 26 साल का, 6 साल का एज डिफरेंस। केतन अग्रवाल कम्स फ्रॉम अ वेरी रिच वेल्दी फैमिली, 600 करोड़ तक का बिजनेस है इन लोगों का, रियल एस्टेट में काम करा है उनके पापा ने, और बहुत मेहनत से ये सब कुछ किया होगा बाप बेटे ने मिलकर। केतन अग्रवाल और सिया की शादी तय हुई थी, शायद कुछ टाइम हो गया था इन लोगों को, क्योंकि केतन हर एक दिन, जैसे सिया का बर्थडे आ रहा था तो वो पूरा एक वीक सेलिब्रेट कर रहा था, और सिया ने भी एक इंस्टाग्राम हाईलाइट बना रखा था कि हाउ हैप्पी शी इज टू रिसीव ऑल द लव फ्रॉम केतन। लोहागढ़ फोर्ट है, लोनावला के पास एक हिल है, वहां पे लोहागढ़ फोर्ट है जो कि 400 फीट डीप है, वहां पे ये लोग गए थे। एंड द न्यूज दैट केम आउट वाज सिया पुश केतन ऑफ द क्लिफ। 18 जून को जब ये न्यूज आई है तब सिया ने यही बताया पुलिस को कि केतन फोटोज ले रहा था और उसका पैर फिसल गया एंड ही डाइड। लेकिन जब थोड़ा ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया गया तो पता चला कि जो लड़की है सिया, उसके फोन से किसी अननोन नंबर पे 2000 प्लस से भी ज्यादा कॉल्स गए हैं। दैट्स व्हाई चेतन एंटर्स द स्टोरी। चेतन सिया का बॉयफ्रेंड है जिससे सिया को शादी करनी थी, उसके घर वाले नहीं करवा रहे थे, वो भाग नहीं सकती थी क्योंकि उसके घर वालों का नाम खराब हो जाता समाज में, इसीलिए शी डिसाइडेड टू गेट केतन किल्ड, ताकि जब ये न्यूज
व्यूज आए समाज में तो समाज वाले बहुत इज्जत दे सिया की फैमिली को। मैं इसीलिए स्टार्ट में बोल रही थी कि उसके फैमिली वालों की भी गलती है, क्योंकि ये पूरा का पूरा एक माइंडसेट पे है जो भी हुआ है। फैमिली वालों ने सोचो अपने बच्चे को कितना कंफर्टेबल रखा है कि अगर उनके बच्चे को कोई और पसंद है, उसको किसी और से शादी करनी है, तो वो ये बात अपने घर पे नहीं बता सकता, क्योंकि घर वाले रूठ जाएंगे और क्योंकि समाज में उनका नाम खराब हो जाएगा। सोचो घर वालों ने कितना सेफ्टी दिया है उस बच्चे को, लेकिन बच्चे को किसी तीसरे को मार देना बहुत आसान लग रहा है। तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये पेरेंटिंग में भी खोट है। केतन तो था ही अमीर। माँ बाप को जब अरेंज मैरिज करवाते तो उनको यही लगता है कि लड़की को अगर अमीर घर में भेज रहे हैं तो बहुत अच्छा कर दिया हमने लड़की की जिंदगी साथ, कि लड़की तो अब खुश ही रहेगी। लेकिन मैंने बहुत ही अमीर लोग देखे हैं डाउरी केसेस में, बहुत अमीर फैमिली से आते हुए लड़के जो लोग भीख मांग रहे हैं डाउरी की, और अगर उनको वो सर्टेन अमाउंट या सर्टेन जो भी उनका एक्सपेक्टेशन है वो नहीं मिलता है तो वो लोग मार देते हैं लड़की को। यहाँ पे चलो केतन अच्छा इंसान था, वो वैसा कुछ नहीं किया लड़की के साथ। इनफैक्ट वो लड़की के दिन को सेलिब्रेट कर रहा था बहुत अच्छे से, एक हफ्ते से ही। एंड आई कैन बेट उसने बहुत पैसा उड़ाया होगा सिया पे। प्री वेडिंग शूट के लिए ये लोग बाली भी जाने वाले थे, एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे, लेकिन सिया का पासपोर्ट ही गुम हो गया उस टाइम पे। हाँ, छुपा दिया उसने, क्योंकि उसका मन नहीं होगा बाली जाने का, ताकि बाली वाला प्लान कैंसिल होके ये लोहागढ़ फोर्ट वाला प्लान बन पाए। 18 जून को जब सिया का बर्थडे था, उसी दिन ये लोग ट्रैक करने लोहागढ़ फोर्ट गए हैं। दैट्स द डे व्हेन केतन डाइड। लेकिन उसके पहले 14 जून को भी ये लोग लोहागढ़ फोर्ट गए थे और वहां पे सिया ने धक्का मारा था केतन को। और केतन जब शॉक हो गया और बोला कि ये क्या किया तुमने, तो वो बोलती है अरे यहाँ से सांप जा रहा था, मैं डर गई और मैं बचाने के लिए वैसा की हूँ। और केतन मान लिया। और केतन का जो फेस देख रही हूँ मैं फोटोज में, ऐसा नहीं कि ही इज नो मोर इसीलिए मैं ये बात बोल रही हूँ, बट उसके चेहरे पे दिख रही है कि वो एक अच्छा इंसान है। वो मान लिया होगा इसकी बात। जितने भी वीडियोस हैं उसके केतन के साथ, उन सारे वीडियोस में सिया का थोबड़ा देखो तो दिख रहा है कि वो खुश नहीं है और वो बस एक्ट कर रही है, फेक कर रही है। और केतन को इस बात का शक हुआ भी था, उसने अपने बाप को बोला भी था कि आप इसका बैकग्राउंड चेक करो अच्छे से, क्योंकि मेरे को ये डाइसी लग रही है। लेकिन क्योंकि उसकी फैमिली ने अरेंज मैरिज करवाई थी, वो भी अपने फैमिली की इज्जत रखने के लिए शायद ये सब कर रहा था। अब 14 जून को जब केतन को धक्का मार के उसको गिराने का कोशिश किया खाई में सिया ने, तो उस दिन तो केतन बच गया और सिया की उस कहानी को मान भी लिया। तभी 18 जून को जब वो वापस बोली कि वहीं पे चलते हैं ट्रैक करने, तो केतन मान गया है और उसको लेके वहां पे चला गया है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ होगा कि सिया ने मनाया होगा केतन को कि चलते हैं वहां पे ट्रैक करने। लेकिन सिया की मम्मी का एक क्लिप मैंने देखा जहां पे वो बोल रही हैं कि सिया का मन था ही नहीं उस दिन ट्रैक पे जाने का, लेकिन केतन और उसकी मम्मी, मतलब सिया की होने वाली सासू माँ, ये दोनों जन मिल के सिया को बोल रहे थे कि नहीं नहीं जाओ 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 जाओ, और जबरदस्ती बोल रहे थे कि जाओ। सिया का बिल्कुल मन नहीं था वहां जाने का। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि सिया डज नॉट जस्ट हैव अ क्रिमिनल माइंडसेट बट इज वेरी मैनिपुलेटिव एंड इज वेरी वेरी कनिंग। वो खुद ही ये बोली होगी और उसके बाद वीडियो कॉल पे नाटक कर रही होगी अपने पेरेंट्स से कि नहीं मेरा मन तो नहीं है जाने का, यही बोल रहे हैं, इनकी मम्मी फोर्स कर रही है, ऐसा वैसा वो एक्ट कर रही होगी। क्योंकि उसका ये पूरा प्लान था। 14 को जब उससे नहीं हुआ तब वो अपने बॉयफ्रेंड को बुलाई। चेतन 18 जून को आया और चेतन ने केतन को क्लिफ से धक्का मार दिया। और ये सब होने के बाद, जिससे कि वेल अवेयर है सिया, उसको सब पता है क्योंकि उसने ही प्लान किया है, वो इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डालती है कि oh my gosh, you left me on my birthday, you left when we were so close to getting married, I still can't understand why you did that to me. Why he did that to you? Questions I don't have answers to. Why did you leave me when I loved you so much? Rest in peace. और white दिल वाला इमोजी, रोने वाला इमोजी। अब इससे समझ जाओ कि इंसान कितनी ज्यादा दुख में है, कितना कराह रहा है। किसी को अगर तुमने देखा भी हो ना, तुम्हारा कोई अपना खून ना हो, अपना कोई ना हो, फिर भी जिसको तुमने सिर्फ देखा भी हो और तुमको कहीं से पता लगे कि दैट पर्सन इज नो मोर, तो बहुत बुरा लगता है, बहुत बुरा लगता है। फिर तुम उस बारे में ना बोल पाओगे, ना उनके जानने वालों से तुम्हारे अंदर हिम्मत आएगी जाके बात करने की कि तुम उनको क्या ही सिंपैथी दोगे यार, क्योंकि तुम खुद इतने दुख में होते हो। और इंस्टाग्राम स्टोरी डालना तो दूर, मैं ये इंस्टाग्राम स्टोरी डालने वालों पर बिल्कुल भरोसा नहीं रखती हूँ। जिसको सही में दुख होता है वो
इतना ज्यादा अपने आप को ऐसा बांध लेता है कि उसके अंदर हिम्मत नहीं आती इंस्टा पे स्टोरी डालने की और इमोजीज चिपकाने की। सबसे गंदी चीज इस पूरे सिनेरियो में ये है कि सिया सिर्फ 20 साल की थी और उसके माँ बाप ने पता नहीं किस नशे में उसकी शादी तय। 20 साल के बच्चे का शादी करना चाहिए? ऑफ कोर्स वो इमैच्योर है। और ऊपर से तुम्हारा फैमिली एनवायरनमेंट पता नहीं कैसा था कि उसको ये करना ज्यादा इजी लगा है अपने लाइफ में, जबकि वो बहुत इजीली मना कर सकती थी कि मेरे को शादी ही नहीं करनी है, किसी से नहीं करनी है। भले नहीं बताती कि उसको चेतन से ही शादी करनी है, चेतन ही उसका सच्चा प्यार है, उसका बॉयफ्रेंड है, फलाना ढिमकाना, भले वो ये सब नहीं बताती, लेकिन एटलीस्ट इतनी बोल्ड होती अपने घर वालों के सामने ये बोलने में कि मेरे को शादी ही नहीं करनी है। इमैच्योर भी क्या बोलना है यार, पार्टी में क्लब्स में जाके केक काट रही है, डीजे बजा रही है, नाच रही है, ये सब देखा मैंने। उसके माँ बाप ने पूरा ये सब कुछ छुपाया था या फिर शायद उनको भी नहीं पता था इस बारे में। सबसे बेकार चीज यहाँ पे ये है कि सिया सिर्फ 20 साल की है, उसके फैमिली के पास भी पैसा है, और जिस दिन 18 जून को केतन को धक्का मारा गया है क्लिफ से, वॉज नॉट डन बाई सिया बट चेतन, हर बॉयफ्रेंड। तो ये लोग स्टोरी को ऊपर नीचे करके सिया को बचा लेंगे, जबकि ये डिसीजन लेना है कि किसी को मार दिया जाए सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हारा मन नहीं है उससे शादी करने का, या मरवा दिया जाए क्योंकि तुम्हारा मन नहीं है उससे शादी करने का, वो सिया की ही गलती है एंटायरली। तो जिसको पनिश होना चाहिए वो सिया होनी चाहिए along with चेतन, because he did it but she influenced him to do it। अगर मान लो कोई आदमी किसी को पैसे देके ही ये करवा रहा होता तो वो भी इक्वल गुनहगार होता। मैं अभी भी बहुत सारे लोग ऐसे देखती हूँ, मेरे एज के भी लोग देखती हूँ जो अपने मम्मी पापा को खुश रखने के लिए बोलते हैं कि हाँ अरेंज मैरिज कर लेंगे, जो लाएंगे उससे शादी कर लेंगे, जबकि अपने पेरेंट्स को रिस्पेक्ट दिखाने के और भी बहुत तरीके हैं। सिर्फ उनकी मर्जी से शादी करना ही क्यों इंपॉर्टेंट है ये मेरे को कभी समझ में नहीं आया, जबकि उसमें तुम्हारा भी बहुत ज्यादा नुकसान होने के चांसेस हैं। कोई एक लव मैरिज में भी धोखा मिल जाता है लोगों को। कोई एक इंसान जिसको तुम जानते ही नहीं हो, कोई पंडित लाया, कोई बीच का मिडिलमैन लाया, कोई भी लाया अचानक से, या फिर तुम्हारे मम्मी पापा ही ढूंढ के लाए, या फिर तुमने किसी वेबसाइट पे ही उनको ढूंढा और ला के अचानक से तुम सोच रहे हो कि इससे शादी कर लेते हैं क्योंकि मेरे मम्मी पापा को ये अच्छा लग रहा है। तो हाउ इज दैट फेयर टू यू? तुमको रहना है उस इंसान के साथ पूरी जिंदगी, तुमको अच्छा लगना इंपॉर्टेंट है। मेरे को पता है ये सुन के शायद कुछ लोगों को चीप भी लगे, लेकिन मेरे को लगता है अगर अरेंज मैरिज वाला सेटअप चल रहा है तो बिना किसी को भनक लगे, जब तुम मिल रहे हो अपने लड़का से या लड़की से, जो भी, तुम जाओ और उसका फोन मांगो थोड़ी देर के लिए और पूरा चेक करो। अगर वो डिनाई करता है जाके बता दो उसके पेरेंट्स को कि इसको तो फोन देने में ही दिक्कत हो रही है, हाथ तो नहीं चाहिए मेरे को। अगर तुमको दिख रहा है कि स्नैपचैट पे अलग पासवर्ड लगाया, व्हाट्सएप पे अलग पासवर्ड लगाया, इंस्टा पे अलग पासवर्ड लगाया, टेलीग्राम पे चैट्स डिलीट हो रहे हैं, या जो भी होता है ये सब, भाई मेरे फोन पे किसी भी ऐप पे पासवर्ड नहीं लगा हुआ। मेरे फोन का पासवर्ड मेरे घर वालों को पता है, जो भी मेरे क्लोज्ड वंस हैं उनको पता है। जिसके मन में चोर नहीं होता है वो ये सब नहीं करेगा। भाई तुमको क्यों लगाना है व्हाट्सएप पे पासवर्ड? फोन में एक पासवर्ड है, ये व्हाट्सएप पे भी लगाना है? ऐसी क्या बातें चल रही है भाई? आई विल बी वेरी डाउटफुल ऑफ दैट पर्सन। और मैं तो कहती हूँ तुमको भी होना चाहिए, भले लगे सामने वाले को तुम चीप, सिर्फ इस हरकत से तुम चीप लगोगे और इतना सब कुछ जो करके दे सकते हो तुम उसको ऑफर कर सकते हो या कर रहे हो ऑलरेडी, वो उसको नहीं दिख रहा है। और अरेंज मैरिज में भी ऐसा नहीं कि अभी 1-2 महीने पहले मिले हैं और घर वालों को अच्छा लग रहा है तो कर लेते शायद। प्रॉपर 3-4 साल लो, 4 नहीं तो कम से कम 3 साल तो लो ही उस इंसान को जानने के लिए। उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करो, उसके घर वालों का पूरा बैकग्राउंड चेक करो, पूरे खानदान का करो, और तब जब तुमको लगता है कि इट्स सेफ टू गेट मैरिड टू दैट पर्सन, ओनली देन गेट मैरिड। मतलब अभी तक तो मेरे को यही थोड़ा बहुत समझ आया है जो किया जा सकता है ऐसे सिचुएशंस में, वरना ऐसे सिनेरियोज वैसे लव मैरिज में भी हो ही जाते हैं जहाँ पे लोग प्यार करके शादी कर ले, लेकिन फिर बीच में उनको और अच्छा लगने लग रहा है तो फिर वो लोग अपने हस्बैंड या वाइफ को मार ही दे रहे हैं। ऐसा भी होता है, लेकिन तब क्या होता है कि एंटायरली उस आदमी की ही गलती है जो ये कांड कर रहा है, तब तुम उनके फैमिली को ब्लेम नहीं कर सकते। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं ब्लेम करने को। सिया गोयल थी, उसने अपने मंगेतर को धक्का दे दिया आई में और वो मर गया। इससे साबित होता है कि लड़कियां 1 नंबर की कमीनी। इनकी तालियां देखो, इनकी खुशी देखो। मैं लड़कियों को समझा रही हूँ, जरा अवेयरनेस देखो। नीली ड्रम में एक लड़का गया, कितना बवाल। नीली ड्रम में 20 साल की लड़की गई, किसी को मालूम हुआ कुछ? अभी 11 साल की लड़की के साथ हुआ है जो, उसकी कोई चर्चा करते हो तुम लोग? लड़कियां तुम लोग मरो, क्योंकि तुम लोग का मरना इज अ कॉमन इंसिडेंट।
इससे कोई फर्क नहीं पड़ता जितनी लड़कियां मर जाए। गलती उस लड़की की मानसिकता की है, क्रिमिनल माइंडेड थी। मैं बिल्कुल उस लड़की को डिफेंड नहीं कर रही, लेकिन इस चीज से सारी महिलाएं को क्रिमिनल मत बना दो, क्योंकि जब एक मर्द रेप करता है तो हम सारे मर्दों को नहीं बोलते, ठीक है? अच्छा लगेगा सुनने में अगर मैं कहूँ कि सारे मर्द रेप होते हैं? नहीं लगेगा। तो सारी महिलाएं क्रिमिनल होती है, आप एक दो एग्जाम्पल के बाद कैसे बोल देते? ट्रू, सो ट्रू, यही बोल रही हूँ मैं। और ये जितने भी केसेस हुए हैं रिसेंटली जिसका सोशल मीडिया पे हल्ला मचा है, थैंक्स टू सोशल मीडिया की सारे न्यूज लोगों तक जा रहे हैं और लोग अवेयर हो रहे हैं कि कैसे और वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। बट ये सारे न्यूज जहाँ पे लड़कियां फॉल्ट पे रही हैं, उनका चेहरा, नाम, पूरा न्यूज अच्छे से लोगों को पता है। लेकिन हर दिन जो रेप केसेस आते हैं, उन लोगों का चेहरा या फिर जिसके साथ हुआ है उसका चेहरा या फिर वो पूरा न्यूज लोगों को पता होता है? नहीं, क्योंकि इट्स वेरी कॉमन। अब कॉमन है तो गलत नहीं है, ऐसा थोड़ी बोलोगे। एक छोटा पैच लगाता था, लेकिन ये शादी से पहले ही क्लियर किया गया था, उनको सबको बताया गया था। तो आपको लगता है कि ये कारण हो सकता है कि इस एक्सट्रीम स्टेप पे? ये क्या कारण है किसी बच्चे को मारने का? अगर नहीं पसंद था कल क्या कर देते थे ना। कल उनकी माँ का भी रिएक्शन आया है लोगों के सामने। उन्होंने कहा है कि जो ट्रैक पे जाना था वो आइडिया जो है वो सिया का। एक सेकेंड, पता नहीं ये बात कहाँ से आई है कि केतन पैच विग लगाता था। चलो ये तो बहुत अच्छा है कि हर चीज क्लियर सब कुछ बताया है अपना कि हमारा लड़का गंजा है, विग लगाता है। आपको दिक्कत तो नहीं है इस बात से? उनके बेटे को ज्यादा दुख हुआ होगा ये सुन के कि ये डिस्कस भी क्यों किया जा रहा है। इतना सब कुछ अचीव किया होगा उसने लाइफ में, वो छोड़ के ये बताया जा रहा है। सिया तो मान गई होगी कि हाँ कोई बात नहीं, विग लगाता है। तो केतन को लग रहा होगा कि वाह इसको तो कोई दिक्कत नहीं है मेरे गंजे होने से। बाद में क्या हुआ? इसीलिए बहुत टाइम लेके एक दूसरे को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरा बैकग्राउंड चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जल्दबाजी में शादी मत करो कि अरे 28-29 साल के हो गए हैं, अभी तक शादी नहीं हुई है, शादी वाली उम्र हो गई है, मम्मी पापा कोई भी लाया है, रुको शादी कर लेता हूं। ऐसे नहीं करना चाहिए। प्रॉपर टाइम लो तुम, और जब तुमको पता है ही कि तुमको शादी करना ही है तो कुछ साल पहले से देखने लगो। जो लड़की तुमको सही लग रही है, लड़का तुमको सही लग रहा है, पूरा देखो बैकग्राउंड उसका बिहेवियर। मैं तो कहती हूँ कि कोई इंसान अगर हद से ज्यादा गुस्सा भी होता, शॉर्ट टेम्पर्ड भी हो, उससे भी शादी नहीं करनी चाहिए। ये सिया जैसा माइंडसेट रखना तो फिर भी बहुत बड़ी चीज है। सिया का जो बॉयफ्रेंड है चेतन, उसको कैसे सिया अच्छी लग रही है, मैं तो ये सोच रही हूँ। ज्यादा झगड़ालू लोगों से भी एकदम वैसा होता है मेरे को कि ना, मेरे को इनके आसपास भी दोस्त भी नहीं बनाना। लोग उससे शादी कर लेने का कैसे सोच रहे हैं, मैं ये सोच रही हूँ। केतन के इतने अचीवमेंट से उसका चेहरा देख के लग रहा है कि वो एकदम शांत आदमी है, प्यार मोहब्बत से रहने वाला आदमी है। उसको सिया नहीं पसंद कर रही है, सिया पसंद कर रही है चेतन को। चेतन पसंद कर रहा है सिया को जो ऐसा माइंडसेट रखती है। चेतन भी 22 साल का था, उसके फैमिली का भी ड्राई फ्रूट का बिजनेस है। दोनों को अगर इतना बड़ा कांड करना आसान लगा तो दोनों कितने नीच और बेहुदा किस्म के इंसान है, तुम सोचो जरा। और दे बोथ सूट ईच अदर, तभी ये दोनों को एक दूसरे से प्यार था। ऐसा माइंडसेट सपोर्ट कर रहे हैं अगर दोनों एक दूसरे का, तो दोनों एक दूसरे का लायक है बिल्कुल। लेकिन केतन बेचारा तो फंस गया ना, सिर्फ अपने घर वालों को खुश रखने के लिए कि हाँ घर वालों की पसंद से शादी करूंगा। एंड हाउ लेस ऑफ अ मैन चेतन हिमसेल्फ इज। ये कांड तो किया ही है उसने, लेकिन उसको ऐसा कैसे चला कि उसके गर्लफ्रेंड की शादी हो रही है और वो देख रहा है बैठ के। मान लो ये लोग पकड़ाते नहीं अगर इन केस, तो ये लोग अपनी जिंदगी में खुश भी कैसे रह लेते, मैं ये सोच रही हूँ। सांस कैसे ले पाते एक दूसरे को देख के, इनके अंदर से वो प्यार आता। अगर आता भी तो कुछ टाइम बाद वो भी वेयर ऑफ हो जाना था। कोई ऐसे इंसान के साथ रह भी कैसे सकता है यार। चेतन कितना फट्टू है जरा ये समझो तो, कि उसकी गर्लफ्रेंड अपने होने वाले पति के साथ डेट्स पे जा रही है, गिफ्ट्स एक्सेप्ट कर रही है। यही खून खौला देने के लिए एनफ होना चाहिए था। और तो और इंस्टाग्राम पे हाईलाइट्स भी बना रहे हैं जिससे पूरे समाज को लगेगा ये तो बहुत खुश है इसके साथ। यहीं पे चेतन को भागना चाहिए था कि बहन मेरे से नहीं होगा ये प्यार मोहब्बत, आप अपना ये एक्टिंग दूसरे के साथ करना। चेतन भी सिया से इतना प्यार करता था कि अब उसकी फैमिली, सोचो उसकी फैमिली को नहीं पता। भाई ये फैमिली वालों को भी मानना पड़ेगा, उसके फैमिली वालों को खबर ही नहीं है कि मेरा बेटा तो एकदम प्यार में पागल था कि इतना बड़ा एक्सटेंट तक चला गया वो।
तो उसकी फैमिली अब ऐसा बोल रही है कि हमारे बेटे की गलती तो नहीं है। और चेतन का जो लॉयर है राम साहनी, वो भी यही बोल रहे हैं कि मेरे क्लाइंट का इसमें रोल क्या है मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, वो तो बस सिया का बॉयफ्रेंड था ना, उसने और कुछ तो किया नहीं है। यही होता है खोखला इश्क। यू गाइस शुड चेंज ईच अदर इनटू अ नाइसर ह्यूमन। अगर इतना चश्मा डाल के और किसी से प्यार करोगे ना, तो कुछ टाइम बाद चश्मा उतरेगा ही उतरेगा और तुमको वो इंसान बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। एग्जैक्टली वही चेतन और सिया वाले केस में हो रहा है, और आगे जाके होता अगर ये दोनों नहीं पकड़ाते भी तो। एक दूसरे को ये लोग ना रिस्पेक्ट करते ना प्यार करते। तुम्हारे पार्टनर को भी लगना चाहिए कि मैं ये करके उसको फेस कैसे करूंगा या करूंगी। उसको अंदर से आना चाहिए कि आई नीड टू मेक अ चेंज, और तुमको भी अंदर से आना चाहिए कि मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी कम तो नहीं है कि मैं ऐसे इंसान के साथ रहूं। बाकी यस, देयर्स अ लॉट टू अनफोल्ड इन दिस केस आई फील। मेरे को लगता है और भी बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स आने वाले हैं इस सिनेरियो में, क्योंकि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि केतन के पापा भी बहुत चिल दिख रहे हैं इंटरव्यूज में, जो कि मेरे को क्लियरली नहीं लगे। फिर सिया की मम्मी के भी क्लिप्स आ रहे हैं जहाँ पे वो बहुत कुछ बोल रही हैं। वो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छे थे। मेरे बेटे से भी बढ़ के यानी मेरा केतन जी था। जो भी दोषी निकले, मेरी बेटी चाहे उसमें दोषी हो, ठीक है, उसे फांसी की सजा दो या लोहगढ़ जाके वहीं से ही गिरा दिया जाए। ये भी बोला है वैसे तो उन्होंने, और ये बोलने के लिए भी हिम्मत चाहिए अपने बच्चे के बारे में ऐसा बोल। बाकी सिया ने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ऐसा कुछ बोला, आई लव चेतन एंड आई डोंट वांट दिस मैरिज। आई हैड ऑलरेडी मेड दिस वेरी क्लियर टू केतन बट ही जस्ट वाजंट रेडी टू कॉल ऑफ द वेडिंग। ही टोल्ड मी आई कैन नॉट कॉल ऑफ द मैरिज नाउ माई फैमिली इज वेल्दी दैट नो मैटर वेयर यू रन अवे दे विल ट्रैक यू डाउन। शक्ल पे नहीं भी जाना चाहिए, मैं जानती हूँ, लेकिन केतन को देख के सही में लग रहा है कि वो खुश रखना चाहता था सिया को। अभी सिया का ये सब बोलना ऐसे है जैसे केतन तो है नहीं, वो अपने आप को डिफेंड कर नहीं सकता तो कुछ भी बोल दो। और वो इसलिए क्यों रोकी थी कि केतन मना करे शादी के लिए? वो खुद क्यों नहीं लड़ी अपने घर वालों से कि मेरे को करनी ही नहीं? अकेले क्यों नहीं भाग गई भाई? अभी उसके पापा जो हॉस्पिटलाइज्ड हैं वो देख के तो उसको बड़ा अच्छा लग रहा होगा। अभी तो बिल्कुल नाम खराब नहीं हुआ इन लोगों का। खैर, व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस? मेरे को कमेंट सेक्शन में बताओ। दैट्स द एंड ऑफ द वीडियो गाइस। अगर आपको वीडियो पसंद आया लाइक करो और शेयर करो ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको लगता है इस वीडियो में कुछ भी वैल्यूएबल पॉइंट बोला मैंने विच कैन मेक अ लिटिल चेंज इन सम ऑफ योर लाइव्स, या फिर आपके दोस्तों के लाइफ्स में जो लोग सोच रहे हो ऐसा माइंडसेट से कि अपने घर वालों की पसंद से शादी कर लेते हैं, उनको अपने तरफ से भी समझाओ, अवेयर करो। डाइसी होके इतना बड़ा लाइफ डिसीजन मत लो, वो तुम्हारा फैमिली मेंबर बनने वाला है, कोई एक रैंडम। तो सोच समझ के करो जो भी करना है। एंड यस, दैट्स एंड ऑफ द वीडियो गाइज। वीडियो पसंद आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। सी यू सून इन द नेक्स्ट वन गाइज।